सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 भवतु। ओम। आज शुक्रवार है और राम तीर्थ सत्संग मंडल की निरंतरता में ये सत्संग का कार्यक्रम लता कुंज अजमेर रोड आगरा से आप सब लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अभी बड़ा सुंदर भजन हमारे मोहन सिंह जी ने सुनाया। जो भी कुछ बात हम सुनते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया, उसका एक रिएक्शन हमारे दिल और दिमाग पर अपने आप पैदा होता है, किया नहीं जाता है। जिन लोगों का भी स्वभाव रिएक्टिव किस्म का होता है वो जानबूझकर रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सहज प्रक्रिया है और प्राकृतिक है। जब हम वास्तव में सुनते हैं, सुनते तो हम अर्थों को हैं, शब्द के अर्थ को सुनते हैं, अर्थ के भाव को महसूस करते हैं और उन भावों को अनुभव करने से जो उद्दीपन होता है, जो इग्निशन होता है, मोटिवेशन होता है, तो पूरा मस्तिष्क उन भावों से भर जाता है। तो मैं जिस समय भजन सुन रहा था मेरे अंदर भी एक प्रतिक्रिया हुई, एक रिएक्शन हुआ। जरा उसी को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। देखो, ये भाषण नहीं है, लेक्चर नहीं है, ये रिपीटिशन नहीं है किसी कहानी का, ये लाउड स्पीकिंग है, लाउड थिंकिंग है। मैं जो सोच रहा हूं, जो भाव मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं, उन सब का एक टोटलिटी से, समग्रता से मेरे अंदर क्या परसेप्शन फॉर्म हो रहा है, क्या तूफान उठ रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में, चाहे वो इतिहास हमारा राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो हमारे सभ्यता के विकास की कहानी हो, हमें दो चरित्र बड़े अद्भुत मिलते हैं हमारे इतिहास में। एक का संबंध है सूर्यवंश से और एक का संबंध है चंद्रवंश से।
ये सूर्यवंश और चंद्रवंश ऐसे अद्भुत दो वंश हैं कि हमारी प्रकृति के अंदर जो सर्वोच्च चेतना है, सर्वश्रेष्ठ चेतना है, उसकी अभिव्यंजना, उसका मैनिफेस्टेशन अगर कहीं होता है तो इन दो चरित्रों में होता है। एक चंद्रवंश का चरित्र है, एक सूर्यवंश का चरित्र है। ये सूर्यवंश के प्रतिनिधि अगर कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। वैसे तो सूर्यवंश के अनंत राजा हुए, और सूर्यवंश एक ऐसा वंश है जो पहले भी था, आज भी है, और अगर ये सभ्यता निरंतर चलती रहती है तो ये वंश भी चलता रहेगा। ऐसे ही चंद्रवंश है। चंद्रवंश के प्रतिनिधि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। राम और कृष्ण ये मानव विकास की, मानव चेतना की दो कैटेगरी हैं। इनका महत्व इनका वंश होने से नहीं है, इनका महत्व इनकी क्वालिटेटिवनेस से है। इनकी जो स्पेशलिटी है, इनका जो कैरेक्टर है, फीचर है, वो स्पेशल किस्म का है, अनुकरणीय है। वो हमारे फॉलो करने के योग्य है। ये दो वंश बड़े महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में आते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, ये सूर्य और चंद्र की उपमा, ये मेटाफोर क्यों बनाया गया? इस कल्पना का मूल आधार क्या है? क्या ये मनुष्य की अपनी सोच है? क्या मनुष्य ने इतना समग्रता से ब्रह्मांड को और चेतना को समझा कि उसने चेतना की दो कैटेगरी बना दी, एक राम कैटेगरी और एक कृष्ण कैटेगरी। दोनों के दो प्रतिनिधि डायनेस्टी बना दी, वंश बना दिए। दोनों के दो प्रतिनिधि व्यक्ति भी ले लिए, और फिर उनको एक को मर्यादा पुरुषोत्तम का पद दे दिया और एक को योगेश्वर का पद दे दिया। ये जो इतना बड़ा द्रविड़ प्राणायाम हुआ, इसकी मूलभूत प्रेरणा कहां से आई? मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, चाहे उपमा हो, चाहे भाव हो, चाहे शब्द हो, चाहे स्वर हो, चाहे रंग हो, अगर ये आपका पूर्व परिचित नहीं है तो आप इनका आविष्कार नहीं कर सकते।
ये आपका अनुसंधान नहीं है, आपकी खोज नहीं है, ये आपको उपलब्ध हुए, प्राप्त हुए, मिले। अगर ये आपको नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, तो आप ये पौधा खड़ा नहीं कर सकते थे। मेरे मित्रों, जो छोटा सा एक बीज है, किसी भी पेड़ का बीज है, ये आपने बनाया नहीं है। बीज तो आपको बने बनाए मिले हैं, उनका विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन आपने बीजों को बनाया नहीं है। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बॉटनिकल प्रयोग करके आप उसकी क्वालिटी को बदल सकते हैं, आप उसके एट्रीब्यूट बदल सकते हैं, आप रूप और रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्मांड की छोटी से छोटी इकाई, जिसको एटम कहते हैं, कण कहते हैं, आप उसको बना नहीं सकते। यू कैन नॉट क्रिएट, नहीं बना सकते। चाहे वो बीज विचार का हो, चाहे वो बीज वृक्ष का हो, चाहे वो बीज आपकी और हमारी पैदाइश का हो, पशु जगत का हो, पक्षी जगत का हो, कृमि जगत का हो, कहीं का भी हो, जो भी बीज होगा, वो ना आपने बनाया है, ना मैंने बनाया है, ये बने बनाए मिले हैं। हमने तो सिर्फ एक काम किया है, इनको कैटेगराइज किया है, इनकी सिमिलरिटी को तलाश किया है, एक रूपता को तलाश किया है। हम अधिक से अधिक इनसे क्या लाभ ले सकते हैं, हमने इसके प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हमने ये बीज बनाए नहीं है। जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो मन में एक प्रश्न उठा कि ये सूर्यवंश और चंद्रवंश की कल्पना क्या केवल एक लिटरेरी इमेजिनेशन है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है, सुपर ट्रूथ है? ये आदमी के दिमाग में बात आई कैसे? ये एक सवाल मेरे भी दिमाग में पैदा हुआ। जब भी हम किसी विचार की खोज में निकलते हैं, तो वो विचार अपने मूल रूप में किस कैरियर के द्वारा, किस मीडिया के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा हम तक आया है, यात्रा करते हुए हम उस माध्यम को तलाश करते हैं। हमारे पास ये विचार शब्द के रूप में आया। अगर शब्द न होता, शब्द को समझने के इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण के यंत्र हमारे पास न होते, कान न होता, बुद्धि न होती, चित्त न होता, स्मृति न होती, वाणी न होती, हमारी वोकल रॉड न होती, तो क्या हम इस शब्द को समझ सकते थे? तो हमारे सामने एक खोज का रास्ता खुला, क्षेत्र बना कि हम देखें कि ये शब्द कब का है और हमें कहाँ से मिला है। सूर्य और चंद्र को इतनी उच्च कोटि की उपमा कैसे हमें प्राप्त हुई?
ये सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ। आप सोच रहे होंगे इस प्रकार की उहापोह, इस प्रकार का लॉजिक लेकर आर्ग्यूमेंट करना, खोज करना या शंका करना, उसका समाधान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, अरे इससे हमें क्या लेना देना? नाम जप करो, नाम स्मरण करो और छुट्टी से लेकर बैठ जाओ। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी चेतना का दायरा इतना गहन है, इतना गंभीर है, इतना दुर्भेद्य है, इतना मिस्टिकल है कि हमारे लाख प्रयत्न करने पे भी हमारे अंदर निष्ठा का जन्म नहीं होता, प्रेम का जन्म नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। ये श्रद्धा शब्द है, विश्वास शब्द है, समर्पण शब्द है, प्रार्थना शब्द है, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग से ही नहीं, हमारे दिल और दिमाग के परे हमारे वजूद का जो रियलिटी है, चेतना है, उससे हमारा संबंध है। किसी भी प्रकार से हमारी चेतना में जब निष्ठा जाग जाती है, हमारी चेतना जब अपने आप को मोल्ड करती है, बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज करती है, तो हमारे पूरे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। और इस निष्ठा को पैदा करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी पैदा हों, इस प्रकार के विचार जब भी पैदा हों, तो हमें अनंत में उड़ान करने की हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि हम ऊंची से ऊंची उड़ान को लें। जितने हम गहरे में जाएंगे उतने ही मोती हमको प्राप्त हो जाएंगे। खैर, मैं इस विषय को अपने विषय पर लाते हुए आगे चल रहा हूं कि मनुष्य को सूर्य और चंद्रमा का अनुकरण करना चाहिए या सूर्य और चंद्र अनुकरणीय है, इसको तलाश करने के लिए जो सबसे पहली ऑथेंटिक कोई एविडेंस हमारे पास हो सकता है, तो वो भाषा का ही हो सकता है। जिस भाषा के ये शब्द हैं और इन शब्दों को उस भाषाकार ने पहली बार कैसे प्रयोग किया और उसका प्रयोग करते समय उसका परसेप्शन क्या था, उसके पास क्या बिंब था, इन बातों को तलाश करने के लिए हमको भाषा विज्ञान में जाना पड़ेगा। मैं व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो हमने देखा कि ये चंद्र और सूर्य को अनुकरणीय बनाने की सबसे प्राचीन अगर कोई हमारे पास एविडेंस है तो वो हमको वेदों में प्राप्त होती है। वेद इसकी व्याख्या करते हैं।
देखिए कितना छोटा सा मंत्र, मैं 2-3 वाक्य बोलूंगा, आप फॉलो कर लेंगे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। मंत्र कहता है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा। देखिए 3 शब्द हैं ये, 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पर हम चल रहे हैं, एक मार्ग तो ये है। ये कहाँ पहुंचेगा? इसका मुकाम क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, इसकी आखिरी मंजिल कहाँ पहुंचेगी, ये हमें अनुभव से ही प्राप्त होगा, हम नहीं जानते। और इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने को भी देख रहे हैं, अपने चारों तरफ जो लोग बाग हैं वो भी चल रहे हैं। पंथाम चरेमा, निरंतर चल रहे हैं। एक चैंटी भी चल रही है, एक कण भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है। संसार में जो भी कोई पिंड है, सॉलिड है, जड़ है, वो भी घूम रहा है, चेतन है तो वो भी चल रहा है। एवरीवेयर एवरीथिंग इज इन मोमेंटम, सब गतिशील है। और चूंकि सब गतिशील है, सब चल रहा है, इसीलिए इसको जगत कहते हैं। जायते गति यत्र, जहां पर गति पैदा होती है, जहां बदलाव पैदा होता है, चेंज पैदा होता है, सा जगता, वो जगत है। तो एक रास्ता जगत का है। इस जगत के रास्ते में हर चीज बदल रही है। आज मैं पूरे सुख में हूं, तो मेरा पूरा सुख भी ये परमानेंट मार्ग नहीं है मेरे जीवन का। ये कब बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बदलेगा। और यही रास्ता, यही साधन जो मैंने इकट्ठे किए हैं, सुख की आकांक्षा में इकट्ठे किए, मौज मस्ती के लिए मैंने एकत्रित किए, अपनी इम्परफेक्शन को दूर करके परफेक्ट होने के लिए इकट्ठे किए, यही मेरे लिए विनाशकारी बन गए, दुख के कारण बन गए, चिंता के कारण बन गए, भय के कारण बन गए, अनसर्टेनिटी के कारण बन गए। ये तो मेरे लिए मारक हो गए। कितना सुंदर छोटा सा शब्द है जिसके कितने अर्थ बन गए। ये संसार क्या है? जगता, जगत्यान जगत, ये ईशोपनिषद कहता है। ये जगत के अंदर सारी जो गति है, यही जगत है। एक मार्ग तो ये है। अब इस पर जो तुम चल रहे हो, तुम नहीं चल रहे हो। वाह, भगवान कृष्ण ने क्या अद्भुत बात कही। ये तू नहीं चल रहा है, ये तेरी आंखें नहीं देख रही हैं, ये तेरे कान नहीं सुन रहे, तो सुन तू रहा है। लेकिन कर कौन रहा है, हो कैसे रहा है? तो गीता जवाब देती है, प्रकृति यान्ति भूतानि
भाई ये तो इसका इसकी फितरत है, इसकी नेचर है। प्रकृति यांति भूतानि, ये सारा बदलाव, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये गति हो रही है, ये प्रकृति की गति है। इस प्रकृति को तू नहीं चला रहा है। जैसा तू प्रकृति के साथ बंधा हुआ है, तू समझ रहा है कि मैं चल रहा हूं, तू नहीं चल रहा है। ये चलने की ताकत तेरे पास नहीं है। ये चलने की क्रिया का संबंध प्रकृति से है। ये प्रकृति चल रही है। प्रकृति यांति भूतानि, जितने भी भूत मात्र हैं, जितने भी पदार्थ हैं जो प्रकृति से बने, वो प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं। ये वो चला रहे हैं। भूख तुम नहीं लगाते हो, भूख तुम्हें लगती है। नींद को तुम नहीं बनाते हो, नींद तुमको दबाती है। दे आर दी ब्लाइंड फोर्सेज ऑफ द नेचर। ये प्रकृति की शक्तियां हैं। किम निग्रह करिष्यति, तुम इसको क्या कंट्रोल करोगे? आंखों से देखना बंद कर दोगे कि मेरी आंखें तो हों पर दिखना बंद हो जाए? क्या गीता ये आग्रह कर रही है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, आपको सोचना पड़ेगा। विचार करोगे, विचार का उत्तर मिलेगा तो तुम्हारी निष्ठा दृढ़ होगी, तुम्हारी लगन में दमदारी होगी, तुम्हारी प्यास के अंदर आग जागृत हो जाएगी, खोज की व्याकुलता पैदा हो जाएगी। यही तो हमें चाहिए। भूख लगने लगे, टॉनिक के सहारे, भांग के सहारे कितने दिन आप खाओगे? भांग से क्रिएट की गई भूख आपको पुष्ट नहीं करेगी, रुष्ट करेगी, स्वस्थ नहीं करेगी, बीमार करेगी। और जब भूख अपनी होगी, प्राकृत होगी, स्वाभाविक होगी, तो उसका परिणाम भी कुछ और होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, वेद ने कहा चरे मां, तुम निरंतर चल तो रहे हो, पर ये तो बताओ चल कहां रहे हो? तो ऋषि ने प्रश्न किया, तो हमें अब जरा सीधा सीधा बता दो कि चलने के मार्ग कौन से हैं? कहा द्वे पंथे विद्यते, दो मार्ग हैं, और इन दोनों मार्गों के दो प्रतिनिधि हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन एक शर्त है, तुमने चलना नहीं है। अनुचरेमा, यू हैव टू फॉलो देम। एक तो अपनी ये हिकमत छोड़ दो कि मैं करूंगा, अहम करोमी, मैं फैसला लूंगा, मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। है तेरे में इतना दम? है तुम इतनी स्वतंत्रता तुम में कि तुम अपने फैसले खुद ले लो? ये कौन चीज है जो तुम्हें मजबूर करती है, बाध्य करती है कि तुम्हें इसी प्रकार से सोचना होगा? यही तो सवाल किए गीता में जगह जगह। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा। हे कृष्ण, ये तो बताओ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दुख पाऊं, बीमार हो जाऊं, रुग्ण हो जाऊं, कैंसर हो जाए, या मेरे को कोई ये बीमारी हो जाए, टीबी हो जाए, कोरोना हो जाए, या लकवा मार जाए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे लकवा हो जाए, पर हो गया। तो पूछा ये कौन है?
जो आदमी को पशु की तरह से बांध करके दुख के खूंटे से बांध देता है। गीता ने भी ये प्रश्न किया, उपनिषदों में भी ये प्रश्न आया है, वेदों में भी ये प्रश्न आया है। ये प्रश्न जितना पुराना है ये उतना नया भी है। ये जितना पुराना हो और उतना ही नया हो उसी को सनातन कहते हैं। ये सनातन प्रश्न है। इसका जवाब गीता भी देती है और इसका जवाब इस मंत्र में भी दिया गया है। इस मंत्र ने पहली बात कही कि ये एक मुगालता निकाल दे दिमाग में से कि अहम करोमि, मैं चलता हूं। तो काम चले ही नहीं। बोले नहीं, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो बस, क्या? अनुचरेम, यू कैन फॉलो। तुम खुद नहीं चल सकते। जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई उदाहरण नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये क्वालिटेटिव लाइफ जो है ना, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। ये दिखती थोड़ी